आज की रोचक कहानियाँ। जीने की कला। एक शाम माँ ने दिन भर लंबी थकान एवं काम के बाद जब डिनर बनाया तो उन्होंने पापा के सामने एक प्लेट सब्जी और एक जली हुई रोटी परोसी। मुझे लग रहा था कि इस जली हुई रोटी पर कोई कुछ कहेगा, परंतु पापा ने उस रोटी को आराम से खा लिया। परंतु मैंने माँ को पापा से उस जली रोटी के लिए सॉरी बोलते हुए ज़रूर सुना था, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो पापा ने कहा, प्रिय, मुझे जली हुई कड़क रोटी बेहद पसंद है। देर रात को मैंने पापा से पूछा, क्या उन्हें सचमुच जली रोटी पसंद है? उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने आज दिन भर ढेर सारा काम किया और वो सचमुच बहुत थकी हुई थी, और वो वैसे भी एक जली रोटी किसी को ठेस नहीं पहुंचाती, परंतु कठोर कटु शब्द जरूर पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है बेटा, जिंदगी भरी पड़ी है अपूर्ण चीज़ों से, अपूर्ण लोगों से, कमियों से, दोषों से। मैं स्वयं सर्वश्रेष्ठ नहीं, साधारण हूँ, और शायद ही किसी काम में ठीक हूँ। मैंने इतने सालों में सीखा है कि एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करो, अनदेखी करो और चुनो, पसंद करो, आपसी संबंधों को सेलिब्रेट करना। मित्रों, जिंदगी बहुत छोटी है, उसे हर सुबह दुख, पछतावे, खेद के साथ जागते हुए बर्बाद ना करें। जो लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें प्यार करो, और जो नहीं करते हैं उनके लिए दया, सहानुभूति रखो। किसी ने क्या खूब कहा है, मेरे पास वक्त नहीं उन लोगों से नफरत करने का जो मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों को प्यार करने में जो मुझे पसंद करते हैं। तो मित्रों, जिंदगी का आनंद लीजिए, उसका लुत्फ उठाइए, उसकी समाप्ति, उसका अंत तो निश्चित है। अतः आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, साथ ही अपने काम में व्यस्त रहें एवं समस्त रहें। जो पर्याप्त है, अपर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। 10%। एक बहुत अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा, तुम भी क्यों मांग रहे हो जबकि तुम तंदुरुस्त हो? भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे दे तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इसमें भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, मैं किस कदर आपका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80% लेंगे, या मैं 10% और आप 90 लेंगे? जो भी हो, मैं तैयार हूँ और बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम शुरू कर दिया। चावल और बाजार से सस्ते और दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफ़ी बढ़ गई। रोज़ ब रोज़ तरक्की होने लगी, और फिर वो दिन भी आया जब मुनाफा बांटना था, और वो 10% भी अब उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया। दिन रात मेहनत मैंने की और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने की।
मैं उसे ये 10% क्यों दूँ? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूलने आया और भिखारी ने जवाब दिया, अभी कुछ हिसाब बाकी है, मुझे यहाँ नुकसान हुआ है, लोगों से कर्ज की अदायगी बाकी है। ऐसे शुक्ल बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने को टालने लगा। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। अब सोचिए, अगर वो अमीर हम होते हैं और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते हैं तो हम क्या करते हैं। ठीक इसी तरह भगवान ने हमें ज़िंदगी दी है, हाथ पैर आँख कान दिमाग दिया है, समझ बूझ दी है, बोलने को जुबान दी है, जज्बात दिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटों में 10% भगवान का हक है। हमें इसी राजी खुशी भगवान के नाम सिमरन में अदा करना चाहिए। अपनी कमाई से 10% निकाल कर अच्छे कामों में लगाना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ज़िंदगी दी है, सुख दिए हैं। ओम शांति।